सीरिया में दशकों से असद परिवार का दबदबा अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। देश के राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर रूस में छिपने को मजबूर होना पड़ा। सुनने में आ रहा है कि वहां भी उन्हें कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच खबर है कि बशर अल असद को उनकी पत्नी अस्मा तलाक देने का मन बना रही है। ये दावा तुर्की की मीडिया ने किया है, जिसे रूस ने खारिज भी कर दिया है। तुर्की की मीडिया ने दावा किया था कि अस्मा ने देश छोड़ने और यूनाइटेड किंगडम लौटने के लिए रूसी अधिकारियों से विशेष अनुमति मांगी है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि अस्मा अल असद मॉस्को में अपने जीवन से असंतुष्ट है, जहां असद निर्वासन में रह रहे हैं। 1975 में लंदन में सीरियाई माता पिता के घर जन्मी अस्मा अल असद के पास ब्रिटिश सीरियाई दोहरी नागरिकता है। निवेश बैंकिंग में करियर बनाने से पहले उन्होंने किंग्स कॉलेज लंदन से कंप्यूटर साइंस और फ्रेंच साहित्य में डिग्री हासिल की। अस्मा ने दिसंबर 2000 में बशर अल असद से शादी की थी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि बशर अल असद रूसी अधिकारियों द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। हालांकि उनके शरण अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन उन्हें मॉस्को छोड़ने या राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। रिपोर्ट्स का दावा है कि रूसी अधिकारियों ने उनकी संपत्ति भी जब्त कर ली है, जिसमें 270 किलोग्राम सोना, $2 बिलियन नकद और मॉस्को में 18 संपत्तियां शामिल है। बशर अल असद और अस्मा के 3 बच्चे हैं, जिनके नाम हाफिज, जीन और करीम है। अस्मा अल असद सीरिया में विद्रोह शुरू होने के बाद से ही अपने तीनों बच्चों को लंदन निर्वासित करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए उन्होंने रूस की अदालत में अर्जी लगाई है। हालांकि ब्रिटेन ने 2012 में उनके पति के शासन से संबंधों के कारण लगाए गए प्रतिबंधों का हवाला देते हुए उन्हें अवांछित घोषित कर दिया था। ये साफ नहीं है कि अब ब्रिटेन की ओर से उन्हें वापस लौटने की मंजूरी मिली या नहीं। दूसरी तरफ रूस ने भी कह दिया है कि इन खबरों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। सीरिया में विद्रोहियों द्वारा 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद अपने परिवार के साथ रूस में शरण लेकर रह रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें अपने देश में राजनीतिक शरण दी है। सऊदी और तुर्की मीडिया ने यह भी कहा है कि रूस ने बशर अल असद के भाई माहिर अल असद को शरण नहीं दी है और उनके अनुरोध की अब भी समीक्षा की जा रही है। अभी माहिर और उनका परिवार रूस द्वारा नजरबंद है। ऐसे में सच क्या है, ये तो असद का परिवार और रूसी सरकार ही जाने। लेकिन अगर इन दावों में जरा भी सच्चाई है तो सवाल यह है कि बशर अल असद के लंबे समय तक दोस्त रहे व्लादिमीर पुतिन की मंशा क्या है? क्यों बशर की संपत्ति को जब्त किया जा रहा है? उन पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भागकर भारत आई थी तो वो खुद सामने आकर अपनी बात रखती भी थी और भारत के लिए आभार भी जताती थी। फिर बशर अल असद अब तक सामने क्यों नहीं आए? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।